नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत शानदार, बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि प्रतिशत चैप्टर जो है आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाले हैं और सारे इसी प्रकार मैथ के सारे चैप्टर होने वाले हैं। हर टाइप को क्लियर करते हुए चलते चलेंगे। आपको इसमें एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ सारे के लिए फायदा होने वाला है। सारे मतलब जॉब्स के लिए फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमने एक क्लास जो पहले ले चुके हैं उसमें प्रतिशत का बेसिक हमने कवर किया है और इसमें थोड़े से अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप है प्रतिशत का। चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले टाइप में पहला सवाल है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे और ऐसे सवालों को मैं दो तीन तरीके से आपको बता दूंगा। जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे सवालों में एक चीज आप पहले ध्यान रखना। पहले यहाँ पर एक चीज कह रहा है, केवल कोई 1% आपको दिया होगा, कोई 1% दिया होगा और यहाँ पर अगर घटा है, कमी हो रही होगी, तो उसका उल्टा करके वो आपसे वृद्धि पूछ रहा होगा। ऐसा सवाल में होगा, ठीक है। तो ये है सवाल पहचानने का तरीका। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो मेरे साथियों, एक सिंपल सा फार्मूला है। जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना 10% घटा दिया जाता है, तो आपको 10 लिखना है। उसके बाद नीचे बटे में लिखना है आपको 10%। अगर कमी कह रहा है तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अगर 10% वृद्धि कहता तो हम यहाँ वृद्धि कर देते 100 में करके। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, कमी कह रहा है इसलिए हम 100 में घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 90 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रतिशत लाना है। प्रतिशत लाने के लिए हमने आपसे बताया था कि प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। आप 9 का इसमें भाग करोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 से ही 1/9 प्रतिशत आपका आंसर आने वाला है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप इसका दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी इसी वक्त जान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एक वस्तु की कीमत पहले 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए। मान लिया उसकी पहले कीमत 100 रुपए थी, अब उसे घटा के कितना किया जा रहा है, 90 किया जा रहा है। घटा के कितना किया जा रहा है, 10% से घटा के कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। अब उसे मूल कीमत पर लाना है तो कितना घटा है भैया, 10 घटा है। कितना घटा है, 10 घटा है। किस पर घटा है, 90, मतलब मूल पर लाना है। तो हमें ये 90 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वही आ जाएगा 11 सही 1/9% आपका आंसर आने वाला है। तो मेरे साथियों, प्यारे साथियों, आपका ये आंसर आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल दिया गया है, उसी टाइप से है। देखो यहाँ पर लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सवाल आपका है और चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20%, 25%, 30%, 35%। तो साथियों, बहुत ही आसान तरीके से इसे लगाएंगे। और आपको साथियों बता दूं, जो आरपीएफ और एनटीपीसी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ये ना सोचे कि नहीं ये सवाल बहुत बेसिक चल रहे हैं। बेसिक नहीं, आप अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप बड़े सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी अभी हाल ही में इंटर हुआ है या फिर हाई स्कूल जो भी है, तो वो बच्चे बिल्कुल इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और ये टारगेट क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसमें सवाल को देखते हैं। सवाल दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। तो पहला तरीका हमने आपको साथियों बताया, तो आपको 20% कम कह रहा है तो 20 लिखना है और 100 में इसे अगर कम कह रहा है तो 100 में घटा के लिख देना है। अगर ज्यादा कह रहा है तो 100 में बढ़ा के लिख देना है। यहाँ कम कह रहा है तो हम 100 में घटा के लिखेंगे और गुणा 100 करा देंगे। प्रतिशत लाने के लिए हम गुणा 100 से करते हैं, ये बात आपको पहले बता चुके हैं। 20 एकम 20, 20 चौके 80 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पच्चीस हम 100 होता है। तो ये किसका कितना आ जाएगा, 25% आपका आंसर आने वाला। कितना आ जाएगा साथियों, 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा,
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और हमने बताया, ये है ए और ये है बी। यहाँ कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, किसकी आय से? अगर हम बी को 100 मान ले, किसको मान ले? बी को 100 मान ले, और बी की आय से 20% कम है, किसकी आय? ए की आय। तो कितना कम है? 20% कम कर दिया हमने, इसको 80 कर दिया। अब ये कितना कम हो जाएगा? यहाँ 20 कह रहा है, यहाँ आगे सवाल देखो तो हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? किसकी आय से कह रहा है? बी की आय ए की आय से, ए की आय से, ए की आय से, ठीक है। जिसके साथ साथ सी के का, ये सारी चीजें हम पहले क्लास में बता चुके हैं। जिसके साथ से या फिर का की के लिखा जाता है उसे हम बटे में लिखते हैं। तो हमने लिखा ना बटे में 80, और गुणा किससे कराएंगे? प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 पचास 100 हो जाएगा। इसका आंसर 25% आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये तरीका नहीं समझ में आया होगा तो ये जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपकी स्लाइड पर है, किसी वस्तु पर टैक्स 40% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा? ठीक है, ये सवाल और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे। हर टाइप के हमने 3 से 4 सवाल लिए हैं साथियों। तो आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में पूरा फुल आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से लगे रहिए और करते जाइए, हमारे साथ हल करते जाइए और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर किसी को दिक्कत हो रही कि इस सवाल को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका हम बता चुके हैं। यहाँ आपको एक वैल्यू कोई दिखेगी और यहाँ पर कुछ विपरीत करके पूछेगा। क्या विपरीत करके? जैसे यहाँ कह रहा है से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। यहाँ कम कर रहा है तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? विपरीत पूछ रहा है, उसका बढ़ा कितना। ठीक है, तो ये पहचानने का, ऐसे सवालों को पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पर कितने % कम हुआ है? 40% कम हुआ है। तो किसमें कम हुआ है? 100 में कम हुआ है। तो इसको कितना लिखोगे आप? 40 कम हो जाएगा 60 लिखोगे। गुणा प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा कराओगे। ये जीरो से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 200/3 आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 200/3। 3 से इसको भाग करोगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। ये कितना यहाँ बचा? 2, 3 छंग 18 और 2/3 आ जाएगा। आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है। 66 सही 2/3% आपका आंसर आने वाला है साथियों। और एक बात का आपको पहली क्लास में भी बताया था, अगर आप प्रतिशत को थोड़ा और हाई लेवल पर मतलब मजबूत करना चाहते हो तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह सारी चीजें आपको पहले से ही याद होनी चाहिए, ताकि फिर यहाँ तक आप आ गए थे तो इसके आगे आपको सवाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट ही 66 सही 2/3% आंसर लगा सकते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है साथियों, आप थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। पहले टाइप में अभी आपको कमी कमी मिल रही थी, अब सवाल में देख लो क्या कह रहा है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? ये सवाल आपसे कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 25%, ऑप्शन डी है 30%। साथियों ऐसे सवालों को भी वैसे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने कहा कि जितना बढ़ या घट रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद नीचे 100 में उतना अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा के लिख देंगे, अगर घट रहा है तो घटा के लिख देंगे। बस सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर देखो, यहाँ 25% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो 25 बटे लिखेंगे। 25 बटे, अब यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ बढ़ रहा है, आगे लिखा ना बढ़ गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 125। कितना लिखोगे? 100 में बढ़ा के लिखोगे 125। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करोगे। इसको काट दो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर आने वाला। कितना? 20% आपका आंसर आने वाला है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20%। कितना हो जाएगा? 20% आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि नीति का वेतन पपिया के वेतन से 20% अधिक तो हो तो पपिया का वेतन नीति के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? नाम भी बहुत गजब दिया गया साथियों। नीति का वेतन पपिया के वेतन से, ठीक है,
पपिया बहुत पाप करता होता, शायद इसका नाम पपिया रख दिया गया, ठीक है। के वेतन से 20% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीति के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे सवालों को भी बहुत आसानी से लगाएंगे। यहाँ देखिए आप, सवाल में दिया गया है 20% अधिक, कितना दिया गया है, 20% अधिक है। बस आपको कुछ नहीं करना, 20% अधिक है तो बस 20 बटे और 100 में बढ़ा के लिखना है 120, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे। किससे करोगे, 100 से करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत में बताना है, तो यहाँ 100 जीरो लग जाएगा। 20 एक कम 20, 20 छक्का 120 होता है। और ये इसका काटोगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा, 50/3, कितना हो जाएगा, 50/3। इसको भाग करोगे तो साथियों आता है 16 सही 2/3 आता है। कितना आता है, 16 सही 2/3 आता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपकी स्लाइड पर, यदि चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 40% वृद्धि हो जाए, 40% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। ठीक है, बहुत ही आसान है। हर टाइप के हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर टाइप के हमने 3 से 4 सवाल लिए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। आप दिमाग में बैठा लीजिए। और आपको बता दूं साथियों, इस वाले टाइप से ना इस बार यूपीपी 2024 में भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, उसमें सवाल क्या किया है, आपको भरमा दिया है। उसमें 3 लाइन का सवाल बना दिया। कितने लाइन का, 3 लाइन का सवाल बना दिया। उसमें 3 लाइन में क्या किया है, एक लाइन में उसने पूरी लैंग्वेज गुजार दी, दूसरी लाइन में उसने अपना डाटा दिया और बताया आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सवाल में भरमाया जा सकता है। लेकिन ये सवाल ये कहोगे कि नहीं पूछे जाते हैं, तो जरूर पूछे जाते हैं। आपके एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। कितना दिया गया है, 40%। कितना दिया गया है, 40% दिया गया है। और ये सवाल हमने वहां से उठाए हैं जहां से ये 1, 2, 3 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख नहीं पाए हैं, लेकिन ये सवाल सारे पूछे गए हैं एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या एसएसएल, ठीक है, सीजीएल वगैरह में सारे में ये पूछे जा चुके हैं। और एनटीपीसी आरपीएफ में भी ये सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। यहाँ दिया गया है 40% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो 40% की वृद्धि हो रही है तो 100 में बढ़ा के लिखोगे, कितना होगा, 140 गुणा 100 से करोगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 2 सते 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200/7 आ जाएगा। 7 से भाग करोगे, 7 दूना 14 होगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 7 अठे कितना हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और ये 7 कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7% आपका आंसर आने वाला है। आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला है, 28 सही 4/7%। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तथा अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। यहाँ पर लिखा है तदानुसार। क्या लिखा है साथियों, तदानुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। तो साथियों इसमें आपको बता दूं, अभी तक हमने पढ़ा कि केवल कमी वाले, फिर उसके बाद केवल वृद्धि वाले। अब हम पढ़ रहे हैं कमी या वृद्धि दोनों एक साथ जब हो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास 3 मेथड है। जो मेथड आपको समझ में आता है वो मेथड लगाइए। और हमारी बात याद रखना कि उसमें से केवल एक मेथड ही चूज करना जिसे आप जिंदगी भर अप्लाई करो, ताकि उसमें आपको गलतियां कम होने के चांस हैं। अगर आप तीनों तरीकों से हमेशा लगाओगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, ऐसे में समय निकल जाएगा, पेपर आपका हल होने वाला नहीं है। तो ठीक है, हमारा बताना काम है, हम आपको बता देंगे 2 से 3 10 तरीके बता देंगे, लेकिन उसमें से आपको एक चूज करना है जिसके साथ हमेशा चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला तरीका आपको हम बता दें, जो आपकी किताब में दिया गया है वो दिया गया है रामबाण। रामबाण तरीका दिया गया है। कौन सा तरीका भाई साहब, रामबाण, नाम है रामबाण। ठीक है, तो याद रखना रामबाण। रामबाण का एक सूत्र होता है यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये होता है रामबाण। क्या होता है साथियों, ये होता है रामबाण। इस तरीके से भी आप आसानी से सवाल का आंसर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, हमें हमारे साथ लगाओ।
यहाँ पर दिया गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने परसेंट है, कम कर दिया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है, अगर वृद्धि की जाती है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -20। कितना लिखेंगे, -20 लिखेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे, कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तो 80 को हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 80। और यहाँ पर हम प्लस लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर -20 गुणे, ठीक है, गुणे ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे 80 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। साथी ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर -20 है और 80 है ये, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का 16 आने वाला है। आप ये इस 16 और 20 कितना हो जाएगा, 6 और ये 2 3 36 हो जाएगा, माइनस का 36, और ये प्लस का 80 हो जाएगा। प्लस के 80 में आप घटाओगे तो कितना बचने वाला है, 10 से 6 जाएंगे 4 बचेगा, और इधर बचा 7, 7 से 3 गया 4 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 44% बचने वाला है, प्लस का 44% बचने वाला है। अब ये बताइए 44% अगर प्लस का आएगा यहाँ से तो वृद्धि होगी, अगर यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता है तो कमी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होने वाला है ऑप्शन ए, 44% वृद्धि। कितने परसेंट वृद्धि, 44% वृद्धि। ये था पहला मेथड, ठीक है। इस मेथड को आप क्या कहोगे, पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड जान लेते हैं साथियों। दूसरा मेथड है आपका, इधर देखिए, दूसरा मेथड आप यहाँ कर लीजिए। यहाँ आप इसमें मान लीजिए 100, कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 पर हम करेंगे इसमें वृद्धि या कमी, कितने 20% कमी हुई है तो एक 20% कमी लिखेंगे, तो 80 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा साथियों, और गुणा करेंगे। फिर कह रहा है उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। 80% मतलब 180 बटे 100 लिख लेंगे, कितने परसेंट, 180 बटे 100, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों 0 से ये 0 कट जाएंगे, और 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 144 होता है, कितना होता है, 144 होता है। और साथियों अब इतना आ गया है तो आप इसमें 144% आ गया है, इसमें आप बता सकते हो कि कितने परसेंट की वृद्धि, 100 से कितना आगे बढ़ गया है, या फिर इसमें 100 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। तो 44% वृद्धि हुई है, ठीक है, कितनी बढ़ी है, 44% की वृद्धि हुई है। साथियों ऐसे सवालों में कितने की वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई है। अगर साथियों ये मान जो 144 आया है, ये अगर 100 से कम आता तो क्या होती, कमी होती, क्या होती, कमी होती साथियों। ये था दूसरा मेथड, ठीक है। अगर आप तीसरा मेथड भी जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तीसरा मेथड इसका भी बता दूंगा। तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरा मेथड यहाँ दिया गया है 20%, कितना दिया गया है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 बटा 100, ये हो जाएगा 20 एकम 20 पंचे 100, 1 बटा 5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा 5, और वो होती है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बात करें तो 80 बटे 100 होगा, 80 बटे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4 बटे 5 हो जाएगी। तो इससे आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, क्या विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, अगर इसमें हम 5 से है, 5 से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो रहा है, यहाँ 5 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो ये 5 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ कह रहा है 5 से फिर 80% की वृद्धि होती है, तो 5 से 4 मतलब 5 से 9 हो रही है ना, वृद्धि कितनी हो रही, 5 से 9। अब यहाँ इसका गुणा करा लीजिए, 5 25 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब ये साथियों हमें यहाँ साफ साफ आप दिख रहा है कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया है, 6 और 5 11, कितना बढ़ गया है, 11 बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है, 25 पर साथियों, किस पर बढ़ा है, 25 पर बढ़ा है। ये ध्यान रखना किस पर बढ़ा है साथियों, ये 25 पर बढ़ा है, ध्यान देना। 11 और बटे 25 गुणा किससे कराओगे, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा कराओगे। अब ये 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 44% आपका आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा, 44% आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमने एक सवाल को 3 तरीके से बताया है, इनमें से जो मेथड आपको समझ में आता है वो मेथड आप लगाइए, सवाल का आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। बस हमारी एक बात याद रखना, केवल कोई एक मेथड आपने दिमाग में रखना, हर मेथड को दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं।
ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से लगाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, 6% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, 6 सही 1/4% की कमी। बी ऑप्शन दिया गया है 6 सही 1/4% की वृद्धि। और कुछ बच्चे यहाँ ऑप्शनों में भी लगाने में दिक्कत करते हैं। मान लिया उनका आ गया ऑप्शन 6 सही 1/4%, अब वो आगे नहीं देख रहे हैं, कमी लिखी वृद्धि लिखी, किसी में लगा के चले आए, कहे हमारा सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों, यहाँ पर भी आपको पढ़ना होगा, कमी कह रहा है या वृद्धि कह रहा है, ये आपको ध्यान से लगाना होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 25% की कमी, क्या कह रहा है, 25% की कमी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी 1/4, और ये 25% फिर है, तो 25% की कमी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी भी 1/4 है। हर अलग, अगर अलग अलग होती तो हम फ्रैक्शन वैल्यू पता करते, लेकिन एक ही है तो हम पता एक बार कर लिया, कोई जरूरत नहीं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पढ़ना, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 4 से कितना कर दिया बढ़ रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में 1 बढ़ रहा है, तो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। आगे दिया गया है कि प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इसमें कमी कितने की हो रही है तो 1 की कमी हो रही है। 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। इसमें कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई। किस पर हुई है, 16 पर हुई है। किस पर, 16 पर गुणे 16, ये हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ से काटोगे 2 8 16, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 8 से काट दो, 8 इक्कम 8, 8 छंग 48, और इसमें कितना बच जाएगा, 2/8 बचेगा, 2/8 बचेगा, 2 इक्कम 2, 2 चौके 8, तो ये आपका आ जाएगा 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% आएगा। अब यहाँ पर आप ये बताओ कि कमी हुई थी वृद्धि हुई थी, कितना कम हुआ था ना, 16 से 1 कम हुआ था, तो ये 6 सही 1/4 क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है साथियों, कमी आई है। आपका आंसर सी सही होने वाला है, 6 सही 1/4% आपका आंसर आने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर। ठीक है, कोई सवाल, कोई दिल्ली नगर पालिका है, वहां पर क्या है, पानी का कर, टैक्स की बात कर रहा है, 20% बढ़ाया गया। जो टैक्स है वो कितना बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ाया जाता है। जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। पानी कर तो बढ़ाया गया, कर बढ़ाने से लोगों ने क्या किया, यूज करना कम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कर डाटा के खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है। ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से लगाएंगे, आप कर सकते हो। इसको देख लेते हैं, एक तरीका उसको बता दिया, इसको देख लेते हैं रामबाण से। ठीक है, रामबाण से देख लेते हैं, कितना दिया गया है, 20% की कमी, कितना, 20% की कमी दी गई है, तो इसको लगा लेते हैं 20%। पहले बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कमी की गई है। बस आपको 20% प्लस का लिखना है, उसके बाद 20% की कमी तो -20, उसके बाद यहाँ लगेगा प्लस। यहाँ पर क्या लिखा आपने, 20 और गुणे -20। ठीक है, -20/100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से जीरो कट जाएंगे, और यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस का गुणा करना नहीं भूलना। इसमें यही दिक्कत होती है रामबाण में, बच्चे प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बस यही इसकी मतलब थोड़ी सी ये कह सकते हो कमजोरी है, या फिर जो भी है आप समझ सकते हो। यहाँ कितना हो सकता है, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, और ये इधर कितना आ जाएगा, ये चाहे तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 में 20 घटाओगे 0 बचेगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, 4% आ जाएगा। माइनस आपका चिन्ह यही प्रदर्शित कर रहा है कि 4% की कमी हुई है, तो आपका ऑप्शन डी सही होने वाला है, 4% की कमी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4% की कमी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे, क्योंकि यह आपका सवाल है। ठीक है, यह आप सबका सवाल है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास कैसी लगी यह भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आप अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जरूर आपके लिए एक दिन बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, आपके पेपर को नस्ते नाबूद करके दिखाऊंगा। तो चलिए
मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।